सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रश्नशाला। रफ्तार सीरीज के अंदर हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन ऑर्गेनिक का एक चैप्टर कर लिया है। उससे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स और इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर को कंप्लीट करने वाले हैं। यहां पर मैंने इनको कुछ डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज इन हेडिंग्स में बांट दिया है। कंप्लीट करते हैं हमारा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेटा अल्कोहल क्या होता है। तो अगर हमारे पास में कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, उसमें से हम एक हाइड्रोजन को माइनस कर देते हैं और उसके साथ में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जब जोड़ देते हैं तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बन के आता है वो होता है अल्कोहल। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये रफ्तार सीरीज है जो लाइट की स्पीड से चलती है, तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हमें लेना है, इसलिए हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप मेरी बातों को सुन करके लिख सकते हो, अपनी कॉपी को खोल करके बैठेंगे। फिर हम बात करते हैं फिनोल। अगर हमारे पास बेंजीन हो और बेंजीन में से हम एक हाइड्रोजन को माइनस कर दे और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दें तो जो प्रोडक्ट बन के आता है वो होता है फिनोल। थर्ड वन इज ईथर। ईथर की हम बात करें तो हमारे पास फिर से कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, उसके अंदर हम एक हाइड्रोजन निकाल करके एक OR ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप जब जोड़ देते हैं तो जो बन करके आता है वो होता है हमारे पास ईथर। ईथर के अंदर याद रखोगे ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे बेटा मैंने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोला था, लेकिन मैंने अल्कोहल ही पहले लिख दिया। यहाँ पे CH3 होगा। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है हमारे सामने मोनोहाइड्रिक। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। इसके अलावा कुछ अलग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे sp2 हाइब्रिडेशन के बेसिस पे एलाइलिक, विनाइलिक एंड बेंजाइलिक हम पढ़ने वाले हैं। और कार्बन के नेचर के बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में इनको बांटा गया है, तो इनको अपन देखने वाले हैं। अगर हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात करते हैं तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होता है कि उसके ऊपर ओनली एंड ओनली एक ही OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो। इसके अलावा फिनोल भी मोनोहाइड्रिक हो सकता है जिसपे सिर्फ एक OH जुड़ा हुआ हो। डाइहाइड्रिक की अगर हम बात करते हैं तो डाइहाइड्रिक का मतलब होता है कि उसके ऊपर 2 OH जुड़े हुए हो, जैसा कि मैंने यहां पर लिख दिया। इसके अलावा फिनोल भी डाइहाइड्रिक हो सकता है, 2 OH इसके ऊपर भी जुड़े हुए आपको मिल जाएंगे। ट्राइहाइड्रिक की अगर हम बात करते हैं तो ट्राइहाइड्रिक का मतलब होता है उसके ऊपर 3 OH जुड़े हुए हो। ये CH2OH, CHOH एंड CH2OH। और ट्राइहाइड्रिक फिनोल की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर 3 OH जुड़े हुए आपको मिल जाएंगे। ये होता है आपका ट्राइहाइड्रिक फिनोल। तो मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। OH उसके अंदर कितने हैं? 2 है तो डाइहाइड्रिक, 3 है तो ट्राइहाइड्रिक, और अगर 1 है तो मोनोहाइड्रिक। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलाइलिक, विनाइलिक एंड बेंजाइलिक की। एलाइलिक के अंदर देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो कार्बन होता है डबल बॉन्ड के पास वाला sp3 कार्बन, इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं। और इसके साथ अगर OH जुड़ा हुआ है तो इसे अपन एलाइलिक अल्कोहल बोल देंगे। विनाइलिक की अगर हम बात करें तो विनाइलिक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 में अगर यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ऐसा स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे और डबल बॉन्ड के डायरेक्ट साथ में ही OH अगर जुड़ा हुआ दिख जाए तो उसे अपन विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज बेंजाइलिक। बेंजाइलिक जो होता है वो बेंजीन, नाम से ही पता चल रहा है कि बेंजीन होगा इसके अंदर, कंफर्म है, तो ये बेंजीन रहा। इस बेंजीन से अगर मैं डायरेक्ट OH जोड़ दूं तो आपका फिनोल बन जाता है, फिनोल बन जाता है। इस बेंजीन से डायरेक्ट OH ना जोड़ करके आप CH2 फिर OH जोड़ेंगे, यानी OH और बेंजीन के बीच में आपको एक CH2 दिखाई देगा, तो वो आपका बेंजाइलिक अल्कोहल फिनोल, अल्कोहल बन जाएगा। ये वाला फिनोल नहीं है, ये अल्कोहल है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। एक्सप्लेन करता हूं, एक एग्जांपल लिख रहा हूं उससे मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने कोई एक एग्जांपल लिखा, CH3 CHOH, फिर लिख दिया CH, फिर यहाँ पे अपन एक तरफ लिख देंगे CH3, एक और तरफ लिख देंगे CH3, और इधर H हटा करके यहां लगा देंगे अपन OH, और यहां से भी एक हाइड्रोजन में हटा रहा हूं बेटा CH2OH। ये कोई मैंने एक एग्जांपल ऐसे ही लिख दिया। इसके अंदर हम OH देखेंगे तो 1 2
तीन OH इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी ये इससे पता चल रहा है कि ट्राइहाइड्रिक है। दूसरी बात, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की हम बात करते हैं, हम OH को देखेंगे, इस वाले OH की बात करते हैं। ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, देखो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन और डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला प्राइमरी अल्कोहल आपका हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से, डायरेक्टली देखो ये कार्बन इससे भी जुड़ा है और इसके आगे देखो 2 और से जुड़ा है। इसकी नहीं बात कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूं कि ये डायरेक्टली तो इससे जुड़ा हुआ है और ये डायरेक्टली इससे भी जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, ये वाला कार्बन जिसपे OH जुड़ा हुआ है, ये 1 2 3 आगे भी जुड़ा है, वो अलग बात है, हम डायरेक्टली की बात कर रहे हैं 1 2 3, यानी अपने 3 बॉन्ड से 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये होते हैं अल्कोहल्स। यानी कि आपका कार्बन का नेचर क्या है, अगर कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, अगर कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, उसके बाद वाले की हम बात नहीं करेंगे, हम तो सब जस्ट साइड वाले की बात करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। रिएक्शंस लिखी हुई है, कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अल्कोहल के प्रिपरेशन की हम बात करेंगे। हमारे पास एल्कीन दी हुई है, उसके अंदर H3O प्लस हाइड्रेशन उसका किया हुआ है, तो यहां से H2O, यहां से OH इसके ऊपर और H यहाँ पे, यानी एडिशन ऑफ वाटर होगा। तो एडिशन ऑफ जो वाटर जो होगा वो एक रूल के अकॉर्डिंग होगा। देखो रिएक्शन तो आप करवा दोगे, H2O का एडिशन होगा, H और OH का एडिशन होगा, तो H और OH में से एक तो H प्लस है, एक OH माइनस है, तो OH माइनस कहां जाएगा, इस वाले कार्बन पे जाए कि इस वाले कार्बन पे जाए, तो उसको डिसाइड करने के लिए यहाँ पे जो रूल होता है बेटा वो होता है मार्कोनी काउज रूल। मार्कोनी काउज रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आएगा आपका OH, तो ये बनेगा CH3 CH फिर CH2, यहां आ जाएगा आपका OH और यहां जुड़ जाएगा आपका एक हाइड्रोजन। नेक्स्ट वन इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से एल्केन है, B2H6THF। ये वाला रिएजेंट जब आपको दिखाई देता है तो ये हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है। तो इसके ऊपर जब एडिशन होता है तो वो मार्कोनी काउज रूल के एंटी होता है, तो ये एंटी मार्कोनी काउज रूल होता है। और इस तरह से CH3 CH CH2, पहले यहां OH जुड़ा था, अब की बार इस तरफ ही OH जुड़ जाएगा और यहां जुड़ जाएगा आपका H, ये हो जाएगा आपका इसका प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज CH3 COH, कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड आपको दिखाई दे रहा है, और H2 हाइड्रोजन जनरली रिडक्शन करता है मेटल के साथ और है, या फिर NaBH4 ये भी रिडक्शन करता है, तो रिडक्शन करेगा और यहाँ पे जो आपके पास बन के आएगा वो बन के आएगा CH3। तो पहले ऐसा ही है, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ पे, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2 और नीचे आ जाएगा आपका ये OH, अल्कोहल का प्रिपरेशन हो जाता है। नेक्स्ट वन इज CH3COH, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये भी रिडक्शन करता है H2O के साथ में, तो ये भी आपका बन जाएगा अल्कोहल CH3 CH2OH। जब कार्बोनिल का रिडक्शन होता है तो बेटा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है CH3MgX और ये दिया हुआ है कार्बोनिल। कार्बोनिल के ऊपर जब CH3MgX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, GR ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब दिया हुआ होता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो CH3 वाला पार्ट है ये जाकर के कार्बोनिल के पॉजिटिव वाले पॉजिटिविटी जहां कार्बोनिल को होती है वहां पे जाके अटैक करता है और अटैक करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनके आता है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनके आता है और यहां आके अटैक करता है आपका CH3। अगर दोनों तरफ कार्बन होंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, अगर एक तरफ कार्बन हुआ तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन हुआ तो 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ये 3 तरह के अल्कोहल यहाँ पे बन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फिनोल की प्रिपरेशन। फिनोल की प्रिपरेशन में एक तो देखो बेंजिल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन जो होता है, क्लोरोबेंजीन जनरली क्लोरीन नहीं हटेगा क्योंकि रेजोनेंस में फिनोल यहाँ पे ये रहता है, तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे रहते हैं, तो इसको हटाने के लिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए होता है और हम फिर फिनोल का प्रिपरेशन करते हैं। आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी ये वाली रिएक्शन देख रखी है। नेक्स्ट इज सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है उसके ऊपर अगर आप NaOH और H+ की रिएक्शन करवाते हो तो ये आपको यहाँ पे SO3H को हटा करके OH जोड़ करके दे देता है और फिनोल का प्रिपरेशन इसमें भी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज डायazonium क्लोराइड। बेंजीन डायazonium क्लोराइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव और अनस्टेबल होता है, इस वजह से हम जब इसे पानी के साथ थोड़ा भी गर्म करते हैं तो यहाँ पे OH फिनोल बन जाता है, OH यहाँ पे जुड़ जाता है, N2Cl हट जाएगा, OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्यूमीन। क्यूमीन का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो क्यूमीन के ऑक्सीडेशन से भी फिनोल का प्रिपरेशन होता है, ऐसा कुछ
फिनोल का प्रिपरेशन होता है क्यूमीन के ऑक्सीडेशन से भी। ये फिनोल के प्रिपरेशन की रिएक्शंस थी। पूरी साल आपने पढ़ा होगा, मेरा काम यहाँ पे सिर्फ आपको रिवीजन करवाना है। नेक्स्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अल्कोहल की OH बॉन्ड की हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो ये जो OH बॉन्ड की हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं इसको देखना, यहाँ पे अल्कोहल और इसके साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड जब दिया जाता है H प्लस के साथ में, तो बेटा ये वाली भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से है कि इस रिएक्शन का मैं नाम लिखता हूं एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन जाता है अल्कोहल का और एसिड का OH जाता है, ये दोनों जाते हैं, वाटर बाहर निकलता है और जो कंपाउंड बन के आता है वो कुछ ऐसा CH3O, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। यहाँ पे एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस रिएक्शन को एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अगली रिएक्शन है CH3CH2OH। अब की बार CO बॉन्ड की रिएक्शन है, ये OH बॉन्ड की रिएक्शन थी, ये CO बॉन्ड की रिएक्शन है। यहाँ पे OH पूरा निकलेगा, तो यहाँ से पूरा OH निकल जाता है। HX, या तो HX यूज कर लो या PX3 यूज कर लो या PX5 यूज कर लो, कोई भी यूज करोगे तो क्या बन के आएगा, OH निकल जाएगा, CH3CH2 और यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका X हेलोजन, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज CH3CH2OH। फिर से देखो अल्कोहल से क्या क्या बन सकता है, हम वो वाली चीजें यहाँ पढ़ रहे हैं। तो अल्कोहल के ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 जब हम यूज करते हैं तो ये वाले जो रिएजेंट होते हैं ये डिहाइड्रेशन करवा देते हैं। यहाँ से OH निकालेंगे, यहां से निकलेगा OH, इसके जस्ट पास वाले कार्बन से निकलेगा एक H, तो यहां से H निकलेगा तो CH2 हो जाएगा, यहां से OH निकलेगा तो यहां CH2 हो जाएगा और यहां पे बन जाएगा एक बॉन्ड, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज CH3CH2OH। अगर आप PCC या PDC, बेटा ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ये PCC या PDC जो दिखाई दे रहा है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, मतलब कम ऑक्सीडेशन करते हैं। तो जब आप इसका यूज करते हो PCC या PDC, तो 1 डिग्री जो अल्कोहल है, ये 1 डिग्री दे रखा है, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बना करके देता है। इसी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल का यूज करोगे तो उससे कीटोन का फॉर्मेशन होगा, चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो। और 3 डिग्री जो होते हैं वो जनरली माइल्ड और स्ट्रॉन्ग के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। फिनोल की हम बात करें तो फिनोल की रिएक्शन में पहली रिएक्शन है डाइल्यूट HNO3 या फिर कंसंट्रेटेड HNO3। जब डाइल्यूट HNO3 के साथ आप रिएक्शन करवाते हो, मैं दोनों प्रोडक्ट बना रहा हूं, इसमें 2 अलग अलग रिएक्शन हैं। जब डाइल्यूट HNO3 के साथ आप रिएक्शन करवाते हो तो HNO3 का NO2 यहां आकर के जुड़ जाता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ESR रिएक्शन है ये। और अगर कंसंट्रेटेड HNO3 का यूज करते हो तो एक और दूसरा प्रोडक्ट है, 2 अलग अलग रिएक्शन है जिनको मैंने एक साथ लिख रखा है। तो यहां पर कंसंट्रेटेड HNO3 का यूज करेंगे तो रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी और सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 आकर के जुड़ जाएगा। ऑर्थो एंड पैरा, आई सेड ऑर्थो एंड पैरा नॉट मेटा, मेटा पोजीशन पे नहीं जुड़ेगा और ये जो बनता है ये बनता है TNP, ट्राई नाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट वन इज फिनोल के ऊपर NaCO2H+ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोलबेज रिएक्शन का आपने नाम सुना होगा और आप ये बात अच्छे से जानते हैं, जितनी भी नेम रिएक्शन होगी वो सारी की सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो फिनोल के ऊपर जब NaOH और CO2 की रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन करके आता है वो बन करके आता है आपका यहाँ OH और यहाँ पे देखो CO2 और H+ है तो COOH, तो ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाता है, सैलिसिलिक एसिड इसे कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड इसे कहते हैं। सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन की रिएक्शन भी है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां पर आपने एक चीज और पढ़ी होगी, एस्प्रिन फॉर्मेशन, एंटीपायरेटिक जो दवा होती है उसके बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं फिनोल की रिएक्शन CH3 NaH और H+। जब इससे करवाते हैं, देखो इस रिएक्शन का मैं नाम लिख देता हूं ऊपर वाली का, कोलबेज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको आनी चाहिए। इसके जस्ट नीचे जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है उसका नाम है राइमर-टेमन रिएक्शन। ये राइमर-टेमन रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये रिएक्शन करवाई जाती है तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है बिल्कुल कोलबेज जैसा बनता है, बस फर्क इतना है कि वहां COH जुड़ता है, यहाँ CHO जुड़ता है। ये सैलिसिलडिहाइड है, ये सैलिसिलिक एसिड है, ये सैलिसिलडिहाइड है। जब फिनोल की रिएक्शन जिंक से करवाई जाती है तो जिंक जो होता है फिनोल को बेंजीन में चेंज कर देता है, रिडक्शन इसका कर देता है, OH को यहां से हटा देता है। और जो लास्ट रिएक्शन हम फिनोल की देखने वाले हैं
वो है Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट के साथ। तो ये Na2Cr2O7 के साथ, तो इसके साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ऐसा कुछ एक प्रोडक्ट बनके आपके सामने आता है, ये वाला डबल बॉन्ड O। ये फिनोल के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। यहां तक आप इन चीजों को लिखिए। उसके बाद मैं आपको ईथर के बारे में 2-4 रिएक्शंस बताता हूं और उसके बाद में अपना चैप्टर अपन खत्म करते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। ईथर का और देख लेते हैं। ईथर में पहले प्रिपरेशन बताता हूं, फिर उसके बाद में अपन ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ईथर में अगर प्रिपरेशन की बात करें तो हम एक अल्कोहल से बना सकते हैं। जब 413 केल्विन के ऊपर ईथर को गर्म किया जाता है, एक और रिएक्शन है 448 के ऊपर। 448 में जब ईथर को इसको अल्कोहल को गर्म करोगे तो OH यहां से H निकल करके एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब 413 टेम्परेचर, ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, जब इस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो आपके पास में CH3 CH2O और ये CH3 CH2 वापस से यहां जुड़ जाता है CH2 CH3, ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके दोनों तरफ कार्बन ऑक्सीजन में, उसे ईथर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज RONA प्लस R-X, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ईथर फॉर्मेशन की, इसे कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी आपको आनी चाहिए। यहां पर क्या होता है, ये RO माइनस जो है जाकर के अटैक करता है इस R पर, क्योंकि इस R पे अटैक कर रहा है तो ये R आपका 1 डिग्री होना चाहिए। SN2 रिएक्शन ये हो रही होती है तो RO R' ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन, ईथर का फॉर्मेशन होता है। ये थी विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ईथर का क्लासिफिकेशन भी यहां साथ में मैं बता देता हूं। ईथर के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 2 तरह के ईथर्स होते हैं। एक होता है सिंपल ईथर का मतलब होता है सिमेट्रिकल। कौन सा होता है? सिमेट्रिकल। एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जब दोनों तरफ CH3O CH3 दोनों तरफ के जो ग्रुप्स सेम हो ऑक्सीजन के, उसे सिमेट्रिकल कहते हैं। 2-2 कार्बन, 3-3 कार्बन, 4-4 कार्बन हो सकते हैं, ये सिमेट्रिकल है। और जब दोनों तरफ डिफरेंट हो तो उसे मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा CH3O, इधर लिख दिया CH2 CH3। तो आप फर्क समझ पा रहे होंगे, ईथर सिमेट्रिकल कौन सा होता है, अनसिमेट्रिकल कौन सा होता है। अगली बात करते हैं ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज। ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम बात करें तो HX की रिएक्शन जब ईथर से करवाई जाती है तो यहाँ पे ROH प्लस RX का फॉर्मेशन होता है, यानी एक इसके साथ में H चला जाता है और इसके साथ में X चला जाता है और फॉर्मेशन हो जाता है अल्कोहल और हेलोएल्केन का। नेक्स्ट जो ईथर की प्रॉपर्टी है फिर से ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब एरोमेटिक ईथर की अपन बात करते हैं, देखो बेंजीन का जहां पर आएगी वहां पर जनरली ESR रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ब्रोमीन जब इससे जुड़ रहा होगा बेंजीन के साथ में तो हेलोजिनेशन बेंजीन पे रिएक्शन होगी और यहाँ पे आपके पैरा पोजीशन पर OCH3 पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन आकर के जुड़ जाता है। जनरली पैरा पोजीशन पे स्टेबल प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। ये दूसरी जो रिएक्शन है ये वाली इंपॉर्टेंट है ESR के अंदर भी। ये कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। जब CH3Cl यूज होता है तो एल्काइलेशन होती है। इसके अंदर CH3 आकर के अटैक करता है और अटैक करके ये भी कहां आकर के जुड़ जाता है? ईथर के पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे CH3, ये प्रोडक्ट आपका बन करके तैयार हो जाता है। नेक्स्ट वन इज HNO3H2SO4। ये नाइट्रेशन रिएक्शन है। यहाँ पे आपका NO2 जुड़ता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डाइल्यूट HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 जब यूज किया था तो वहां पर भी NO2 जुड़ रहा था और यहाँ पर भी क्या जुड़ जाता है? NO2 जुड़ जाता है। तो ये थी आपकी ईथर के केमिकल प्रॉपर्टीज और ये ईथर की फॉर्मेशन प्रिपरेशन। मैंने एक क्लासिफिकेशन आपको समझाया। तो ये पूरा चैप्टर था हमारा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इतना ज्यादा लेंथी भी मैंने रखने की कोशिश नहीं करी है, सारी चीजें समझाने की कोशिश करी है। पूरा चैप्टर हम पूरी साल जैसे पढ़ते हैं वैसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ये मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूं। कई बार बच्चे कमेंट में बोलते हैं कि सर आपने बहुत स्पीड से लिया है। तो स्पीड से लेने का रीजन यही है कि बोर्ड का एग्जाम करीब है। मैं केवल और केवल आपको एक लास्ट रिवीजन दे रहा हूं इस चैप्टर का। मैं पूरी साल जैसे पढ़ाते हैं वैसे नहीं पढ़ा रहा हूं, वो डीपली इन चीजों को नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं केवल आपको बता रहा हूं कि देखो ये रिएक्शन जब आपके सामने आएगी तो ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा, ये रिएक्शन आएगी ये देख करके ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा। किस चीज को देख करके क्या बनाना है ये मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। तो दिस वाज आवर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर।
अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है वो। उसके बाद हमारे 2 चैप्टर एमीन एंड बायोमोलिक्यूल बचेंगे और उसके साथ हमारा सिलेबस एंड रफ्तार सीरीज ऑलमोस्ट खत्म सी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद।